Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our lecture spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? हमने पहले ब्रेन को पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे थे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू इसकी डिवीजन है, एक हमने ब्रेन को पढ़ा और दूसरा इसका है स्पाइनल कॉर्ड। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बेसिकली क्या फंक्शन अपने परफॉर्म करता है। स्पाइनल कॉर्ड का होता है कि उसकी बॉडी के साथ और ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन होती है और उसने फिर क्या करना होता है कि बॉडी को रिस्पॉन्स करना होता है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली हमने जब ब्रेन की हमने बात की थी तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक एज अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ से वो एज अ नैरो स्ट्रक्चर यहाँ से राइज करती है और वो एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारी एक्सॉन जो है, सेल बॉडी जो है वो अरेंज होती है और वो एक क्या बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड बनता है। तो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली एज अ ट्यूब लाइक होता है। जैसा यहाँ पे देखे मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाया है इसका, इस तरह होता है। इसके अंदर बहुत सारे एक्सॉन बॉडीज होती हैं और इसके अंदर नर्व्स होती हैं, ये एक अरेंज होकर स्पाइनल कॉर्ड बनता है। तो इसका हमने यहाँ पे एक ट्रांसवर्स सेक्शन जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम बेस ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन की बेस से राइज करता है कि ब्रेन का जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर वहां से निकलता है ना, जहां से मेडुला ऑब्लिगेंडा है, तो मेडुला से एक इलोंगेट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर वहां से राइज करती है जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन के बेस से राइज करता है। ये एक सिलेंड्रिकल जो है वो नर्व फाइबर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। एक्सटेंड करता है कहां से? ब्रेन से। और इसका एंड जो है, एंड ऑफ वर्टिबल कॉलम, ये ब्रेन से स्टार्ट होता है और एंड जो होता है ये पूरा यहां से, ये हमारा जो वर्टिबल कॉलम जा रहा है, तो वर्टिबल कॉलम जो है इसको स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है। इसमें 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व्स के, जबकि हमने ब्रेन की बात की थी तो ब्रेन के अंदर 12 पेयर होते हैं स्पाइनल 12 पेयर होते हैं क्रीनियल नर्व्स के, जबकि इसके अंदर 31 पेयर हैं स्पाइनल नर्व्स के। और स्पाइनल नर्व जो है ये सारी की सारी होती हैं मिक्स्ड होती हैं, जबकि ब्रेन के अंदर जो क्रीनियल नर्व्स होती हैं उसमें कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं और उसमें कुछ जो है वो मिक्स्ड होती हैं। जबकि स्पाइनल नर्व जो होती हैं ये सारी की सारी मिक्स्ड होती हैं, हैविंग सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। इसके अंदर सेंसरी और मोटर फाइबर जो हैं वो अरेंज होते हैं और सारी की सारी जो है वो मिक्स्ड होती हैं। तो हम सबसे पहले इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो मैंने कहा था कि ये फाइबर्स के ऊपर अरेंज है और बहुत सारे एक्सॉन फाइबर जो हैं वो मिलके एक स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। अब ये पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड हमने एक ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ से, मैंने यहाँ पे एक इसका सेक्शन जो है वो दिखाया है। इसके देखें आउटर इसकी रीजन होती है वो होता है व्हाइट मैटर, ये इसका व्हाइट मैटर है। आउटर रीजन जो है ये मैंने ये जो शो की है ये है व्हाइट मैटर, और व्हाइट मैटर के अंदर माइलिनेटेड एक्सॉन मौजूद होती हैं। इसका ये जो इनर है जिसके अंदर ग्रे मैटर है, ये ग्रे मैटर ये जहां पे मैंने ग्रे मैटर शो किया है जिसके अंदर सेल बॉडीज ऑफ मोटर एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होती हैं। इसके अंदर मोटर न्यूरॉन्स होती हैं और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर का ये जो पार्ट है, ये जो सेंटर, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रल कैनाल मौजूद होती है और इसकी कोऑर्डिनेशन ब्रेन के साथ होती है, और ग्रे मैटर जो है इसके अंदर बहुत सारी मोटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन जो हैं वो मौजूद होती हैं। जब कोई भी बॉडी से कुछ सेंसिटिव न्यूरॉन इंपल्स को लेके आती है, मैसेज लेके आती है, तो ये ग्रे मैटर के अंदर एसोसिएटेड न्यूरॉन्स होती हैं, ये कोऑर्डिनेशन करती हैं ब्रेन के साथ और कोऑर्डिनेशन करके तो बॉडी को वहां से जहां से स्टिमुलस आई होती है उसको इसने क्या करना होता है, रिस्पांस करना होता है। तो ग्रे मैटर की जो शेप होती है ये शेप होती है बटरफ्लाई। ये स्टूडेंट्स ये एक
एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज क्या है कि ग्रे मैटर की जो शेप है, शेप ऑफ ग्रे मैटर ये होती है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई इसकी शेप होती है, जबकि इसके आउटर होता है व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर जो है उससे दो तरह की रूट्स राइज करती हैं। एक होती है डॉर्सल, ये डॉर्सल रूट है। डॉर्सल रूट के अंदर एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, और नीचे ये वाला जो रूट है इसको कहते हैं वेंडर रूट, और वेंडर रूट के अंदर एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स होती हैं। इसमें से मोटर न्यूरॉन्स गुजरती हैं और डॉर्सल रूट के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं ये गुजरती हैं। और इसके ऊपर जहां से सेंसरी न्यूरॉन्स जो पाथवे से गुजरती हैं, तो इसमें यहाँ पे कुछ सेल बॉडी जो है वो अरेंज होती है, उनकी कंसंट्रेशन अरेंज हो जाती है, और इस कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, गैंग्लियन। यहाँ पे ये लफ्ज मैंने गैंग्लियन, ये आगे मैं इसकी गैंग्लियन की डेफिनेशन करूंगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन्स की जो कंसंट्रेशन होती है सेल बॉडीज की, उसको हम क्या कहते हैं, गैंग्लियन, जो कि क्लस्टर्स की फॉर्म के अंदर, ये वहां पे गुच्छे की फॉर्म के अंदर अरेंज होती हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, गैंग्लियन हम कहते हैं। और इसका जो काम होता है, ये पूरा मैंने जो स्ट्रक्चर बताया है स्पाइनल कॉर्ड का, इसका काम क्या होता है कि इसका फंक्शन क्या है, लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ लिंक है, कि बॉडी पार्ट्स और ब्रेन के दरमियान क्या करनी होती है, इसने कम्युनिकेशन करवानी होती है। सर ये फंक्शन कैसे करता है, सर टू ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन, के इंपल्स रिसेप्टर से पहले स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ये रिसेप्टर से इंपल्स लेगा, फिर वो किसको देगा, ब्रेन को देगा। अब फिर ये क्या करता है, सर्व्स टू ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ब्रेन से क्या लेगा, इंपल्स लेगा, और इफेक्टर के जरिए वो बॉडी को क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। और सम टाइम ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि इनवॉलंटरी होते हैं, और इनवॉलंटरी अमल करवाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसा कि हमने पीछे रिफ्लेक्स आर की बात की थी, कि अगर अचानक हमारा हाथ जल जाता है तो हम फौरी तौर पर उसको पीछे खींच लेते हैं, तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या करवाता है, इनवॉलंटरी एक्शन करवा देता है। तो स्पाइनल कॉर्ड ने फौरी तौर पे आपके बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट कर लिया था, आपने आपकी बॉडी को पीछे कर लिया था, तो ये एज जो है वो फौरी तौर पे जो अमल होते हैं उसको रिस्पॉन्स करता है, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। फिर फंक्शन इसके सुने कि पहला इसका फंक्शन ये है कि ब्रेन और बॉडी पार्ट के दरमियान ये क्या करता है, कम्युनिकेशन करवाता है। और बॉडी से रिसेप्टर से कोई स्टिमुलस आती है, तो स्पाइनल कॉर्ड उस स्टिमुलस को, उस इंपल्स को ब्रेन तक पहुंचाता है। तो फिर दोबारा ब्रेन से इंपल्स को जो है वो बॉडी के जहां से स्टिमुलस आती है, रिसेप्टर से आती है, वो इफेक्टर के जरिए वो क्या करता है, मोटर न्यूरॉन के जरिए बॉडी को क्या करेगा, रिस्पांस करेगा, और अमल कौन सा करवाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन का। जैसा कि मैंने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड कैरीज आउट रिफ्लेक्स एक्शन, ये इसके तीन फंक्शन है, और ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले हमने डिस्कस किया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब हम बात करने लगे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने ब्रेन को डिस्कस किया, हमने स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने कहा था कि इसका फर्दर डिवाइड होता है सेंसरी न्यूरॉन्स के ऊपर और मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती हैं, ये बॉडी से सेंसरी इंफॉर्मेशन जो कि हमारी स्किन से आ रही है, हम जो देखते हैं वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंच रही होती हैं, वो नर्व फाइबर कौन सी होती हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, उनके थ्रू वो जो है वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो रिसीव करती हैं न्यूरॉन्स, उसको हम क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। और ये सेंसरी न्यूरॉन जो है मैसेज को रिसीव करके तो ब्रेन तक पहुंचाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं,
स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं, वहां से जहां से कोई बॉडी से सेंस इंफॉर्मेशन आती है रिसेप्टर से, तो इसने वहां पे उसको बॉडी को क्या करना होता है, रिस्पॉन्स करना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स। अच्छा, इसमें जो सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, तो इसमें ये सारी अरेंज होती हैं किसके ऊपर, गैंग्लियन के ऊपर और नर्व्स के ऊपर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैंग्लियन एंड नर्व्स, ये स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैंग्लियन एंड नर्व्स। गैंग्लिया क्या होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी की कंसंट्रेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, गैंग्लिया। नर्व्स क्या होती हैं, नर्व्स आर द बंडल्स ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट्स। ये बंडल ऑफ एक्सॉन हो सकती हैं या बंडल ऑफ डेंड्राइट्स हो सकती हैं, जिनको बाउंड किसने किया होता है, कनेक्टिव टिश्यू ने। ये कनेक्टिव टिश्यू जो है एक्सॉन को या बंडल ऑफ डेंड्राइट्स को क्या करते हैं, बाउंड करते हैं। कौन करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं नर्व्स की, टाइप्स ऑफ नर्व्स। टाइप्स ऑफ नर्व्स जो हैं, हमने इनको किस बेस पे क्लासिफाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स। इंपल्स, कंडक्शन ऑफ इंपल्स की बेस पर नर्व्स की 3 टाइप्स हैं, और ये 3 टाइप जिसमें सेंसरी नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं और मिक्स्ड नर्व्स हैं। अब आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नर्व्स। हमने इनको किस बेस पे क्लासिफाइड किया है, हमने इनको क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ नर्व्स। और नर्व्स कौन सी हैं, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो लिंक करती हैं, उनको हमने क्लासिफाइड किया है। पहले हमने कंडक्शन ऑफ इंपल्स की बेस पे हमने नर्व्स को क्लासिफाइड किया था, तो उनकी 3 टाइप्स हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नर्व्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंक विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। लिंक विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कि हमने टाइप्स ऑफ नर्व्स को क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ लिंक विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, के कुछ नर्व्स ब्रेन के साथ एसोसिएट होती हैं, लिंक करती हैं, और कुछ स्पाइनल कॉर्ड के साथ लिंक करती हैं। तो उस बेस पे हम क्लासिफाइड करने जा रहे हैं। तो इनकी 2 टाइप्स हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ये क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से राइज करती हैं, और क्रेनियल नर्व्स के जो हैं वो 12 जोड़े होते हैं, 12 जोड़े होते हैं, टोटल होती हैं 24। ये 12 पेयर्स हैं जो कि अराइज करती हैं कहां से, ब्रेन से। ये जो है इनको हम कहते हैं सेरिब्रल। These are also called cerebral nerves, या इसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स का दूसरा वर्ड है सेरिब्रल नर्व्स। इसको हम सेरिब्रल नर्व्स भी कहते हैं, सेरिब्रल नर्व्स, या इसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। अब दूसरी इसकी टाइप है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स की जो है वो टोटल है 31 पेयर्स, और ये सारी की सारी राइज कहां से करती हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड से राइज करती हैं। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से राइज करती हैं, जिसमें 12 पेयर्स हैं। स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स हैं, और ये राइज करती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। और दूसरी बात ये है कि ये जो होती हैं क्रेनियल नर्व्स, जिसमें से कुछ सेंसरी हैं, कुछ मोटर हैं और कुछ मिक्स्ड हैं, जबकि स्पाइनल नर्व जो है
ये सारी की सारी क्या होती हैं, मिक्स्ड होती हैं। यहां पे मैंने लिखा हुआ है ऑल दीज मिक्स्ड, ये सारी की सारी मिक्स्ड है। जबकि क्रीनियल नर्व्स हैं कुछ सेंसरी, कुछ मोटर और कुछ मिक्स्ड होती हैं। अब हम बात करते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स को आगे फर्दर हमने क्लासिफाइड किया है सोमैटिक नर्वस सिस्टम पे और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट्स को, जो कि हम खुद करवाते हैं, जो कि हमारे अंडर कॉन्शियस पार्ट के होती हैं। हमारे वो पार्ट जो हमारे कॉन्शियस में होते हैं, जिनको हम खुद कंट्रोल करते हैं। जैसा देखें, मैं अपने हैंड को इस तरह मैं जो कर रहा हूं, तो ये मैं खुद करवा रहा हूं, ये हमारे अंडर है। हम अंडर कंट्रोल मूवमेंट जो है वो जो होती हैं वो कॉन्शियस होती हैं, जो हम खुद करवाते हैं। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट्स। जैसा कि देखें स्केलेटल मूवमेंट, इसकी मैंने स्केलेटल मसल की मूवमेंट की मैंने बात बताई है। जैसा देखें, मैं अगर अपनी बॉडी पार्ट की मूवमेंट खुद करवा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं अपने बॉडी पार्ट की हरकत करवा रहा हूँ, तो ये क्या है, वॉलंटरी रिस्पॉन्स है। तो ये किसके अंदर है, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इंटरनली फंक्शन जो होते हैं, इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं, वो खुद ब खुद वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसा देखें, हमारा हार्ट बीट है, अगर हम सोए होते हैं तो हमारी हार्ट बीट चल रही होती है, ये एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा होता है। हमारी फूड डाइजेशन होती है, जब हम खुराक को स्टमक में ले जाते हैं तो फूड की डाइजेशन जो है वो इटसेल्फ हो रही होती है। तो ये अमल कौन सा होता है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर जो है कंट्रोल हो रहा होता है। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर अदर कुछ ऑर्गन के अंदर स्मूथ मसल की मूवमेंट जो हो रही होती है, तो वो क्या होती है, ऑटोनॉमिक मूवमेंट हो रही होती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इट कंट्रोल इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। ये कौन से इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, कुछ ऑर्गन्स हैं, लाइक एज ग्लैंड्स हैं, लाइक एज स्मूथ मसल्स हैं। जैसा कि ऑर्गन की मैंने बात बताई है, हार्ट है, तो हार्ट बीट जो है वो ऑटोनॉमिक एक ऑर्गन के तौर पे इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स कर रहा है। ग्लैंड्स की बात कर रहा हूँ, जैसा कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि केमिकल सिक्रीशन कर रहे होते हैं, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर ये काम कर रहे होते हैं। स्मूथ मसल्स है, जैसा देखें डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसके अंदर जो मसल्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर जो मसल्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं, तो इटसेल्फ जो है वो फूड की डाइजेशन कर रहे होते हैं। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर ये काम कर रहे होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जो कि बॉडी के अंदर इनवॉलंटरी जो रिस्पॉन्स करते हैं, तो उनकी बेस पर हमने उनको फर्दर क्लासिफाइड किया है। तो ये दो पाथवे बनाते हैं, दो सिस्टम बनाते हैं। एक है सिंथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। अब मैं बात करता हूं सिंथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। ये जो सिंथेटिक नर्वस सिस्टम है, दिस सिस्टम इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन एंड एसोसिएटेड विद फाइट और फ्लाइट। ये सिस्टम जो है ये कब काम करता है, जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है। अगर आपको किसी अचानक कोई खबर मिलती है कि आपके रिलेटिव से कोई बुरी खबर आ जाती है, या कोई इस तरह कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, तो आप स्ट्रेस कंडीशन के अंदर होते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो फिर कौन से फंक्शन जो है वो इस तरह हो रहे होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बात बताई है कि एक्सेलरेट हार्ट बीट, कि जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, स्ट्रेस की कंडीशन होती है, तो हमारी हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज हो जाती है, दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। ये होती है स्ट्रेस कंडीशन। तो ये हमारा कौन सा सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, ये सिंथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इसके अंदर ये काम हो रहा होता है। डायलेट प्यूपल, आप चुकन्ने हो जाते हैं, आपकी जो प्यूपल है, आपका जो जहां पे रूटीना होता है, पीपल जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं, मतलब जो फैल जाती हैं। इनहिबिट डाइजेशन ऑफ फूड, उस टाइम फूड की जो डाइजेशन है वो इनहिबिट हो जाती है। मीन के आपको हंगर भी नहीं फील होगी, भूख महसूस भी नहीं होगी। उस टाइम क्या होता है कि
कि आपका जो सलाइवा है, सलाइवा प्रोडक्शन जो है वो भी इनहिबिट हो जाती है। जब देखा है कि जब किसी स्ट्रेस कंडीशन आती है, इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, परेशानी कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो मुंह है वो खुश्क हो जाता है, सलाइवा प्रोडक्शन नहीं होती, सलाइवा प्रोडक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाती है। इस तरह हमारी जो पेरिस्टालिटिक कंस्ट्रक्शन जो है वो भी क्या हो जाती है, वो इनहिबिट हो जाती है। पेरिस्टालिटिक अमल जो होता है वो भी इनहिबिट होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फूड की जो डाइजेशन है, वो मैंने कहा कि वो भी क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। ये काम कब होते हैं, जब कोई स्ट्रेस कंडीशन आती है, इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, तो उस कंडीशन के ऊपर ये काम हो रहा होता है। और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से एक बड़ी जो है वो फाइबर निकलती है, न्यूरॉन निकलती है, जिसको हम कहते हैं वेगस नर्व, एक बड़ी नर्व। और उस वेगस नर्व से आगे छोटी छोटी फाइबर्स बनती हैं, तो वो उन फंक्शन को, स्ट्रेस के फंक्शन को वो क्या करती हैं, नॉर्मलाइज करती हैं। जिससे कि देखिए मैंने कहा कि वेगस नर्व से क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, हार्ट बीट ज्यादा तेज है स्ट्रेस कंडीशन के अंदर। अब एक रेस्ट फॉर्म के अंदर आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो खुद ब खुद आपका जो काम हो रहे हैं, जैसा कि देखिए मैं एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर हूँ, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर मेरी सांस भी चल रही है, ब्रीथिंग का अमल भी हो रहा है, हार्ट बीट भी नॉर्मल चल रही है, फूड की डाइजेशन जो है वो भी हो रही है, और जो है वो पीपल जो है वो भी कंट्रैक्ट हैं। तो ये सारी कंडीशन किस फॉर्म के अंदर है, ये रेस्ट की फॉर्म के अंदर है। और ये कंडीशन कब है, जब कोई स्ट्रेस आ जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, उस कंडीशन के अंदर ये प्रोसेस हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है और ये हमारे पास सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है। इसके उलट जो है वो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है। तो आज को हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और टाइप्स ऑफ नर्व्स। हमने नर्व्स को क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स, ऑन द बेसिस ऑफ लिंक विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसको हमने डिटेल के साथ आज डिस्कस किया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।